इसके बाद हमारे पास जो सेकंड आती है वो है कंपेटिटर बेस्ड प्राइसिंग। ठीक, अब कंपेटिटर जैसे नाम से जाहिर है कि हम इसके अंदर अब जो आपका कंपटीशन है, जो हमारा कंपटीशन है, हम उसके उसके उसको साथ लेकर प्राइस करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, हम वही अपने मटेरियल की कॉस्ट, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की कॉस्ट निकाल के हमारे पास ये वही एक आई ₹2 आ गई हमारी प्राइस। अब हम इसको कंपेयर करते हैं अपने कंपेटिटर से। लेट्स से कोई हमारा कंपेटिटर जो है वो ₹8 का बेच रहा है, कोई 7 का बेच रहा है, कोई ₹4 का बेच रहा है, कोई ₹3 का बेच रहा है, कोई ₹5 का बेच रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम वो इनके साथ जाके इनको हम इनकी प्रोडक्ट्स देखते हैं, इनकी लिस्ट देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये क्या प्रोडक्ट अच्छा बेच रहे हैं, क्या प्रोडक्ट खराब बेच रहे हैं। ₹8 वाला क्या वही चीज बेच रहा है जो मैं ₹1 में मेरी कॉस्ट पड़ रही है, जो मुझे ₹2 में जो प्रॉपर मेरा ₹2 का पड़ रहा है प्रोडक्ट, क्या मैं ₹8 का बेच सकता हूँ, ये वही प्रोडक्ट बेच रहा है। क्या मैं 7 का बेच सकता हूँ, क्या मैं 3 का बेच सकता हूँ, जो कंपेटिटर्स हैं वो कितने में बेच रहे हैं। फिर क्या करना है आपने, फिर आपने इनके अंदर जाके इनके रिव्यूज देखने हैं। आपने 7 वाले का भी रिव्यू देखना है, आपने 4 वाले का भी रिव्यू देखना है, और 4 वाले का भी रिव्यू देखना है, 3 वाले का भी रिव्यू, इसी तरह सबके रिव्यूज देखने हैं, और आपने इनके कस्टमर्स के साथ अपने कंपेटिटर्स को एनालाइज करना है कि मैं कितने में प्रोडक्ट ये बेच सकता हूँ। इसका क्या होता है एडवांटेज है कि आप अपनी सिर्फ निश पर फोकस कर रहे होते हैं, यानी आपको पता है कि मैंने यही बेचना है, आपने प्रोडक्ट रिसर्च कर ली है। ये कॉस्ट बेस से ज्यादा इफेक्टिव, थोड़ी ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि प्रोडक्ट ढूंढ लिया है, आपने प्रॉपर रिसर्च कर ली है, अब आपको पता है मैंने बेचना तो यही है। अब मुझे प्राइसिंग एडजस्ट करनी है अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन। तो हाँ, आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि आप जब ये रिसर्च करते हैं ना, तो इसमें आपको पता चलता है कि यार मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं तो यार इन सबसे अच्छा प्रोडक्ट बना रहा हूँ। यानी आप कोई यूनिक हो सकते हैं, आपकी क्वालिटी अच्छी हो सकती है, जो ओवरऑल वर्थ है प्रोडक्ट की वो ज्यादा हो सकती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको आपको एक फील आती है, यार ये 8 वाला तो बस नॉर्मल सा प्रोडक्ट बेच रहा है, पुराना बैठा हुआ था तो वो हो गया है। 7 वाला भी इसी तरह ही है, ये 4 वाला, 3 वाला, चलो ये प्रोडक्ट कुछ है, मतलब ठीक है, 2x पे बेच रहे हैं, 1x पे बेच रहे हैं, तो चलो यार मैं, क्योंकि मैं इतना प्रोडक्ट है, मेरी क्वालिटी अच्छी है, मैंने जो इमेजेस ली हुई हैं, यानी वो आप वापस जाएं सेक्शन में जो एसईओ वाला मैंने दिया है, उसको बार बार देखें, उसके बाद इस स्ट्रेटेजी पर आए कि आपने क्या करना है। फिर आपको पता हो कि मैंने ये सारा, यार मैंने स्टेप, मेरी इमेजेस भी अच्छी है, मेरी एसईओ भी अच्छी है, मैंने कीवर्ड्स भी, मैंने डिस्क्रिप्शन भी, सारा कुछ बड़ा सॉलिड लिखा हुआ है, तो मैं यार प्राइस 8 लग सकता हूँ, मैं यार 7 पे बेच सकता हूँ, मैं 4 पे, 5 पे बेच सकता हूँ। ठीक है, मुझे 2.5x या 1.5x मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, कंपेटिटर्स के अगेंस्ट भी मैं जा रहा हूँ, प्रोडक्ट भी मेरा अच्छा है, और मैं इस प्रोडक्ट से पेनिट्रेट कर सकता हूँ इन द मार्केट। तो ये आपका होता है कंपेटिटर में। ठीक, इसके कॉन्स क्या होते हैं, कुछ एक्सपेक्ट्स के अंदर, यानी अगर आपका फॉर एग्जांपल आपकी कॉस्ट ₹2 पड़ रही है, और उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो है मार्केट में कंपटीशन जो है वो एक 1.5 का बेच रहा है या 2 का ही बेच रहा है, तो फिर आप प्रोडक्शन कॉस्ट को आपको इग्नोर करना पड़ता है फॉर द टाइम बीइंग कि यार मुझे पेनिट्रेट तो करना है मार्केट के अंदर। तो उस पेनिट्रेशन को मद्देनजर रखते हुए आप इस प्रोडक्शन कॉस्ट को इग्नोर करते हैं, ताकि आप कंपटीशन के साथ बीट कर सकें। ठीक, आपकी जो रिसर्च वर्क होती है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपको इन सारी के सारे, सॉरी, सारे जितने भी कंपेटिटर्स हैं उनको रिसर्च करना होता है, उनके प्रोडक्ट्स देखने होते हैं, वो कितनी ज़्यादा लिस्टें हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, वो सब आपको देखने होते हैं। अच्छा, इस प्राइसिंग स्ट्रेटजी में एक और प्रॉब्लम ये होता है कि आपका कंपेटिटर भी तो ज़ाहिर है वही प्रोडक्ट बेच रहा है, वो नया भी हो सकता है, पुराना भी हो सकता है, तो वो तो नहीं चाहेगा कि आप उसका बिज़नेस एक्वायर करें। तो वो आपकी प्राइसिंग को मिमिक कर सकता है, यानी ऐसे मिमिक कर सकता है कि आप डेट का बेच रहे हैं, तो हो सकता है वो भी गिरा के डेट कर दे। हाँ यार, मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ ना, मैं तो, मुझे तो कंपटीशन ही चाहिए। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि वो 1.25 पे ले आए, कि खैर है मुझे इस कंपटीशन को रिमूव करना है। तो ये चीजें आपको इसकी कंपेटिटर बेस के अंदर होती हैं। अच्छा, इसके साथ क्या होता है, आपको ये क्वेश्चंस हैं कुछ, आपने इसके साथ इसकी ये एक एक्सरसाइज है, ये बिजनेस स्टडीज के अंदर एक्सरसाइज की जाती है। जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये एक्सरसाइज करते हैं। वो क्या एक्सरसाइज होती है, हम कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, हम उसको आंसर्स के साथ फिल करते हैं। क्वेश्चंस क्या हैं कि आपकी मार्केट में कितने ज्यादा कंपेटिटर हैं जो प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं। इसके आंसर आपने लिखने, क्या मेरे 1,000 हैं, 2,000 है, 3,000 हैं,
वो कितने, या बहुत बड़े कंपेटिटर्स हैं, कोई ब्रांड्स हैं, या बहुत छोटे कोई स्मॉल शॉप्स हैं, कंपटीशन चेक करना होता है। फिर प्राइसिंग मेथड्स वो क्या यूज कर रहे हैं, आया कूपन्स हैं, उनकी कुछ स्ट्रेटजीज हैं, या बस वैसे ही रैंडम, ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। अच्छा, फिर जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट से कितने रिलेटेबल हैं, आया रिलेटेबल हैं भी या नहीं भी, या सिर्फ निश के अंदर कंपेटिटर्स हैं आपके, ये चीज आपको देखनी होती है। ये आपको फिर फायदा देती है कि अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है तो फिर आप उसके अंदर अपनी स्ट्रेटजी को एक स्टेप आगे ले जाते हैं। फिर क्या न्यू कंपेटिटर्स इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए उनको कोई डिफिकल्टी है, या बहुत आसान है इस इंडस्ट्री के अंदर आ जाना नए कंपेटिटर्स के लिए, ये आपको सर्च करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल दे देता हूँ यहाँ पे। वो मिसाल क्या है, एक बंदा है जिसके पास 10 अरब रुपए हैं, एक बंदा है जिसके पास 50,000 रुपए हैं। अब जिसके पास 10 अरब रुपए हैं वो ये चाह रहा है कि मैं जो हूँ कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाऊं कार मेकिंग का। ठीक, वो अपना एक ब्रांड बनाना चाह रहे हैं गाड़ियों का। ठीक, अब आपको पता चल गया कि पहला थ्रेशोल्ड ये आ गया कि उसको बीट करने के लिए आपको कम से कम भी 10 अरब चाहिए उसके मुकाबले पे आने के लिए। ठीक, ताकि आप उसको उसके सामने उसको टक्कर दे सके। एक है बंदा जिसके पास 50,000 रुपए हैं। अब ऑब्वियसली एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि 50,000 वाले लोग ज्यादा होंगे जिनके पास 50,000 हैं। वो डिफरेंट लोग 50,000 अगर हैं उनके पास, तो वो उस इंडस्ट्री में आ सकते हैं जिसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कम है, एज कम्पेयर टू उस वो इंडस्ट्री जिसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो इस चीज को भी आपने देखना होता है कि न्यू कंपेटिटर क्या इस इंडस्ट्री में आसानी से आ सकता है, या थोड़ा मुश्किल है उसके लिए इंडस्ट्री के अंदर आना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस की सक्सेस का और फेलियर का। जितने ज्यादा कंपेटिटर, जितना आसानी से इंटर हो सकता है बिजनेस के अंदर, उतना उसका जो सक्सेस रेशियो है वो कम हो जाता है। जितना मुश्किल है इंडस्ट्री के अंदर आना, उतना सक्सेस रेशियो ज्यादा हो जाता है। व्हाट टाइप एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डू दे सेल, फिर वही बात कि वो प्रोडक्ट कितने बेच रहे हैं, कौन से बेच रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी क्या है, वो वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो मैं बेचना चाह रहा हूँ। ये एक एक्सरसाइज है जो आपको हर हाल में फिल करनी है, इससे आपको बहुत बेनिफिट्स होंगे। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको कॉपी करके अपनी एक फाइल बना लें और उसके अंदर ये अपने सारे क्वेश्चंस फिल करें। ठीक, ये होती है बेसिकली कंपेटिटर बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी।